हेलो पाइसेस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसेस। 13 से लेके 19 ऑफ दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसेस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन में आपको क्या चैलेंजेस पोजीशन आपकी लाइफ में आ रही है और क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसेस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसेस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसेस, ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइसेस। क्या मैसेज है पाइसेस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइसेस, पाइसेस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मे बी शायद यूर डीलिंग विद वाटर साइन, या फिर हो सकता है कि दिस इज योर एनर्जी। ओके पाइसेस, वॉचफुल हो, ओके पेशेंट रखे हुए हो, वॉचफुल हो, अपनी सिचुएशन से, डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, पेशेंट रखे हो अपनी सिचुएशन को। सी दिस हियर, दिस क्रोकोडाइल इज सीइंग पास्ट। ओके, पास्ट में देख रहे हो आप और जस्ट पेशेंटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, पेशेंट रखे हुए हो। ओके, एंड सी, एंड दिस इज योर हमिंगबर्ड कार्ड। मे बी शायद यूर डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एयर साइन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, दिस इज़ द क्यूरियसिटी अबाउट लर्निंग। ओके, अपनी लाइफ में जहाँ पर भी जाना चाहता है, जिस भी गोल को हासिल करना चाहते हैं, उसके पीछे क्यूरियसिटी है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डार्कनेस में से आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो। ओके, लाइट की तरफ जाना चाहते हो, अपने गोल की तरफ जाना चाहते हो, उसके पीछे क्यूरियसिटी होती है, दिख रही हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है गोल आपके लाइफ में। ओके, हर एक की गोल अलग अलग होती है, तो क्यूरियसिटी है, बहुत ज़्यादा स्मार्टली काम करते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। ओके, पास के सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, पास के सिचुएशन से कैसे इमोशनली स्टेबल हो, एंड देन क्यूरियसिटी हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने गोल के पीछे। वो गोल कुछ भी हो सकता है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। ओह, हमिंग बर्ड का कार्ड आ गया। स्मार्ट हो, क्यूरियस हो। वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Pisces. Oh, it's too many card guys. What else for Pisces? और क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces के लिए? Give me one card for Pisces. Okay, thank you. Know your worth guys. आप जानते हो आप कितने काबिलियत हो। So then, डॉग स्पिरिट का कार्ड आया गाइस। बी लॉयल टू व्हाट यू लव। लॉयल रहिए गाइस। में भी शायद हो सकता है पाइसेस आप लोग लॉयल नहीं हो अपने ड्रीम के पीछे, गोल के पीछे, पर्सन के पीछे। ओके, हो सकता है ना कि कोई एक डिजायर के पीछे तो फिर साथ ही साथ सोचा कि वो भी कर लूँ। तो फर्स्ट आप अपने गोल को तय कीजिए कि आपको क्या करना है। ओके, उसमें स्टिक रहिए, फिर जाके आप अपने इस जो भी गोल को हासिल करना चाहते हैं फिर जाके कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट लॉयल टू योर गोल। ओके, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर वाकई में आपके लाइफ पर्पस भी हो सकता है। ओके, यू आर नॉट लॉयल, पहले आप उसको फाइंड आउट कीजिए गाइस, एंड आफ्टर दैट यू आर नेवर एलोन। ओके, फर्स्ट आप अपने गोल को फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट अपने पैशन को फाइंड आउट कीजिए, अपने पर्पस को फाइंड आउट कीजिए, फिर जाके एक्शन लीजिए, फिर जाके न्यू स्टार्ट कीजिए। एंड यू आर नॉट अलोन, आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए अलोन नहीं हो। यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। फर्स्ट आपको आपके ड्रीम को पहचानने की जरूरत है, फर्स्ट आपको आपके पर्पस को पहचानने की ज़रूरत है। ओके गाइस, लॉयल रहिए अपने ड्रीम के पीछे, अपने पर्पस के पीछे, एंड यू नो डैट कि आप अपनी काबिलियत को पहचानते हो, यू नो योर वर्थ। ओके,
वॉच रही है गाइस। एंड देन इसीलिए यहाँ पर आप क्यूरियसिटी दिखा रहे हो, स्मार्ट दिखा रहे हो अपने गोल के पीछे। कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है, एंड आप अपनी जर्नी में, अपनी इस गोल की जर्नी में, अपनी इस लाइफ पर्पस में, यू आर नॉट अलोन, यू आर इन द राइट पाथ। आपने, अगर आपकी गोल सही है, सच्चे हैं, ओके, तो यू आर इन द राइट पाथ और यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके पीछे काम कर रहा है। यू आर वर्थ इट, ओके। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस की इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़, क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस को। ओके, सन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्लोली मूविंग। जिस भी एरिया में आप यहाँ पर वॉचफुल हो, क्रोकोडाइल का कार्ड है। पास्ट सिचुएशन से उभरने की कोशिश कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो, ओके। एंड दिस इज योर स्लो मूविंग एनर्जी। स्लोली, बट इस हफ्ते आप स्लोली आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। वाओ, टू ब्यूटीफुल, नाइस एनर्जी गाइस। मनी वाइज, जॉब वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, स्लोली आप अपने गोल तक पहुंचते हुए दिख रहे हो, अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी तक पहुंचते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस इज द कंप्लीशन गाइस। स्लो है इस हफ्ते गाइस, वेरी नाइस एनर्जी, ओके। इमोशनल तौर पे खुशी आती हुई दिख रही है आपको, जहाँ पर भी आपके ड्रीम है, गोल है, पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, या फिर पास्ट सिचुएशन के प्रति, आप उसमें से स्लोली आउट होते हुए दिख रहे हो। स्लोली आपको लग रहा होगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा पाऊँगा, बट आप स्लोली आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ओके। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर मनी वाइज स्टेबिलिटी वाइज, या फिर कोई भी पास्ट का सिचुएशन था उसको आप ओवरकम कर सकते हो इस हफ्ते, क्या आपको दिखेगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, ओके। या स्लोली है बट है ज़रूर। दैट इज योर चैलेंज पोजिशन गाइस। सी, 9 of Swords and the 9 of Pentacles, your challenge. 9 of Swords is all about your mental stress, okay. Mental stress about your finances, goal, person, okay, या फिर stability. This is your challenge and this is your independency. This is also challenge. या फिर किसी के लिए हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो, उसकी वजह से ये स्ट्रेस ले रहे हो। This is a single card, okay, but this is the challenge. बट जो भी आप इंडिपेंडेंस होना चाहते हो या फिर सिंगल होना चाहते हो, स्लोली हो जाओगे। टेक टाइम, ओके, टाइम लीजिएगा, एंग्जाइटी मत लीजिएगा। स्लोली है तो एंग्जाइटी क्यों लेना है। आई नो एंग्जाइटी आ जाती है, टेंशन आ जाती है, बट आपको पता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर निकल, बाद में हम इन टाइम के साथ हम बाहर निकलने वाले हैं, तो एंग्जाइटी लेना ही क्यों है, ओके। Let's see what's the hidden portion for you, Pisces. What's the hidden portion for Pisces? Pisces के लिए hidden portion बताइए please. In between, okay? In between. Hidden portion in between. 6 of Cup, okay? Past का, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पास के सिचुएशन से, प्रॉब्लम से आप स्लोली बाहर निकल जाओगे, स्टेबिलिटी हो जाएगी, ओके। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। अपनी जड़ को मजबूत करते हुए दिख रही हो। पास का कोई पर्सन है या फिर मेमोरीज है या फिर कोई भी कुछ भी सिचुएशन है, उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। इन बिटवीन में हो या फिर कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास का कोई आके उनको हेल्प करे, मदद करे, अपॉर्चुनिटी दे इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, ओके। एंड सी बिकॉज ऑफ द दे सो मच anxiety, 5 and 6 in between, okay. This is your hidden portion. Anxiety है, worried है, because यहाँ पर challenge position ही है anxiety worried। तो hidden portion में भी जो भी आपकी anxiety है, worried है, उसमें change होता हुआ दिख रहा है, okay। सडन चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द 5 इज ऑल्सो चेंज, ओके गाइज। मेंटल स्ट्रेस है, उसको आप कट ऑफ कर दोगे। बिट्रेल है, धोखा है, उसमें भी आपको चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ द पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो। पर जो भी मेंटल स्ट्रेस है उसका चेंज है, और आप अपने फाउंडेशन पे लगे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते दिख रहे हो, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ एंड अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। कोई पास्ट का आके दे सकता है, ओके, आपको अपॉर्चुनिटी, इमोशनल अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफ़र, लव ऑफ़र, या फिर हो सकता है कि सपोर्ट कोई पास के ही आके दे सकता है, तो देखिएगा ज़रूर।
Let's see what's the outcome. What's the outcome? Guys, this is the card of, ये upright आया था, okay, 7 of swords. This is the card of mental stress, anxiety, worried. I don't like this card because this is the so, see, this cat is so much watchful to you, okay. मे भी शायद हो सकता है कि ये watchful हो आपके पर्सन. दिस इज़ अ स्टिकी कार्ड, बिट्रेयल, धोखा, एग्जाइटी देने वाला कार्ड, ओके. पर जो भी ये आउटकम है उसमें से आप बाहर निकल आओगे. मैं भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कोई कैंसर पर्सन हो, ये स्टिकी पर्सन, ओके. साइन की बात बोलूँ तो बिकॉज ऑफ द सन ऑफ सोर्स का कार्ड है, आप एक्शन ले लोगे इस एंग्जाइटी के प्रति, इस पर्सन के प्रति. नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तेज़ी से आप एक्शन ले लोगे. अगर यू नो अदर सिनारियोज गाइस, अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी है, वरीड है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसमें से आप तेज़ी से बाहर निकल आओगे, उसमें से आप विक्टोरियस हो जाओगे, ओके. उसमें आप एक्शन ले लोगे, ओके. अगर पर्सन नहीं है तो जो भी ये एंग्जाइटी है, जो भी ये पर्सन है, या फिर होम लाइफ में भी हो सकता है, या फिर यू नो परिवार के अंदर भी हो सकता है, उसमें से आप बाहर निकल आओगे, सक्सेस हो जाओगे एक्शन लेके, ओके. सो डोंट वरी गाइस, आउटकम बहुत अच्छा है. स्लोली है बट आउटकम अच्छा है, ओके. स्लोली है, आपको लग सकता है कि मैं कब इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, एंग्जाइटी से बाहर निकलूँ, कब मेरा फाउंडेशन हो. स्लोली है बट आप मूवमेंट करोगे. लास्ट कार्ड इज सो सॉलिड, चैरियट का कार्ड है, विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस हो रहे हो. अपने वर्थ को पहचाने, अपने यू नो अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने, ओके गाइस. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू पाइसेस. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस. ओह इसको नहीं लूँगी गाइस, जो भी अपराइट है उसको लेती, ओके. बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस, टू चैलेंजेस कार्ड, ओके गाइस. सी, 8 ऑफ सोर्स, स्टकनेस, हैंगमैन, स्टकनेस, चैलेंजिंग कार्ड. तो जैसे ही बोलना चाहते हो, अगर आप स्टक हो मेंटल तौर पर, बिकॉज आपके कार्ड ना पाइसेस सारे, आप वाटर साइन हो, आपके कार्ड सारे एयर साइन आ रहे हैं. स्टक 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 स्टक, एंग्जाइटी. तो जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी स्टक हो, बहुत जगह स्टक लग रही हो मुझे, स्टक हो, उलझे पड़े हुए हो, समझ भी नहीं आ रहा है स्टकनेस से कैसे बाहर निकले, तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए अपनी सिचुएशन को, ओके. डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और देखिए कि मेरी लाइफ में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ओके. ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, तब जाके आपकी लाइफ में इमोशनली स्टेबिलिटी होगी, तब जाके आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोचो, ओके. दिस इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट. डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए गाइस. आपने अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, अकेले में रहिए, यूनिवर्स से बात कीजिए, ताकि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका मिले. बट विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके. डोंट फील स्टक, हैंग मत होइए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, ओके. बट एज यू आर नॉट एलोन गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है, पर्सन आपके साथ में है. सी, यू आर लॉट टफर देन यू थिंक यू आर. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतना वीक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा सोचते हैं, अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं ये सोच के. तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, आप बहुत स्ट्रांग हो. वैसे पाइसेस बहुत ज़्यादा नरम दिल के होते हैं, तो पाइसेस यू आर वेरी मच स्ट्रांग गाइस. जितना आप सोचते हो कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, ओके. तो यूज़ योर इंट्यूशन, ओके. ट्रस्ट योर सेल्फ. अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाइए. डोंट फील सो लो, लीडरशिप रोल निभाइए. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर कैपेसिटी, ट्रस्ट योर वर्थ, ओके. यू आर टफ पाइसेस, यू आर नॉट इमोशनली, आप इमोशनली वो नहीं हो, ओके. अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाइए गाइस, ताकि आप अपनी विश फुलफिलमेंट तक पहुंच पाओ, ओके. पाइसेस, आज का क्वेश्चन पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. पाइसेस रेडी, स्टार्ट करते, ओके.
पाइसेस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके पाइसेस, चूज अ पाइल में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है गाइस। नो नीड टू वरी गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है। स्लो मूविंग है बट आप अपनी डार्कनेस से बाहर निकल आ जाओगे। स्लो है बट है, ओके। मूवमेंट है, सक्सेस है, लीडरशिप रोल निभाइए गाइस। नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। अनलाइकली, असंभव है पाइसेस, जो भी आपने सवाल पूछे में भी शायद हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं हो। सवाल चेंज कीजिए, उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ और है, ओके। असंभव, ओके गाइस। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द फाउंडेशन, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द नींव रखने के लिए, ओके। परफेक्ट टाइम फॉर द कुछ सीखने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग फॉर किसी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, ओके। द परफेक्ट टाइमिंग गाइस, पाइल नंबर 3। परफेक्ट पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। कम्युनिकेट क्लियरली गाइस, मे भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 4 आप सामने वाले के साथ में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो लव लाइफ में या फिर बिजनेस में, या फिर हो सकता है कि किसी भी कम्युनिकेशन के मामले में कम्युनिकेट क्लियर कीजिए। फ्रीली ओपनली कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप भी क्लियर हो और सामने वाला भी क्लियर हो, ओके। कम्युनिकेशन क्लियरली। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। इफ़ यू बिलीव गाइस, अगर आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, गो फॉर इट। कहीं पर भी आपको 1% भी डाउट होता है कि आई एम रॉन्ग, तो डोंट गो, ओके। इफ़ यू बिलीव, आपके ऊपर छोड़ा है यूनिवर्स ने, देखिए, ओके गाइस। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।